किसी भी राष्ट्र का हित या किसी भी राष्ट्र की अखंडता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के नागरिक वो किस स्थिति में है, उनकी शिक्षा क्या है, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना है या नहीं है। इन सब मुद्दों पर हमारा राष्ट्र निर्भर करता है। और राष्ट्र को जब हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है विश्व गुरु भारत। और इस विश्व गुरु भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्तित्व निर्माण की आवश्यकता है जो कि हमारे देश, प्रदेश और समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन के माध्यम से अध्यक्षता में जो नई शिक्षा नीति बनाई है, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कि 34 वर्ष बाद इस प्रकार की नीति हमारे बीच में आई है। क्योंकि ये तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें राष्ट्र के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इस नीति को बनाने के साथ ही 2017 में जब इसके लिए कमेटी का निर्माण किया गया था, उसके बाद 2019 में इसका ड्राफ्ट जो तैयार हुआ और उस ड्राफ्ट पर कई प्रकार से, कई अलग अलग तरीके से जो है सुझाव मांगे गए और हमारे देश के शिक्षाविद वगैरह सभी लोगों ने उसमें सुझाव दिए। और लंबे एक बड़ी संख्या में सुझाव आने के बाद उस नीति का निर्धारण किया गया। अब इस नीति का जो मुख्य लक्ष्य है वो जो राष्ट्र लक्ष्य है, मैं उसकी बात करना चाहूंगा। राष्ट्रीय लक्ष्य हमारी नीति का है कि हमारे देश के नागरिक अखंड भारत और देश भक्ति से ओतप्रोत रहे। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने नीति का निर्धारण किया है शिक्षा नीति का, और शिक्षा नीति के अनुसार अब वर्ष आयु वर्ग 3 वर्ष से लेके जो है 12 वर्ष 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को मूल शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जो अभी हम देखते हैं कि जो 6 वर्ष से हम कक्षा 1 में प्रवेश देते थे, 6 से 14 वर्ष की जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही थी, जो 1986 की जो शिक्षा पद्धति है जिसमें हम लोग सब पढ़े हैं, उस शिक्षा पद्धति में 10+2 था तो उसको परिवर्तन कर दिया गया है और उसमें नया फार्मूला जो है 5+3+3+4 रखा गया है, जिसमें विद्यार्थी जो 3 वर्ष की आयु वर्ग से ही शिक्षा को ग्रहण करेगा और वो प्री एजुकेशन पहले लेगा, प्री एजुकेशन के बाद वो कक्षा 1, कक्षा 2 की एजुकेशन लेगा। इस प्रकार से वो 5 वर्ष जो है अपने फाउंडेशन एजुकेशन में पूर्ण करेगा। उसके बाद कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की जो है वो शिक्षा ग्रहण करेगा और उसके बाद कक्षा 9 से 12 9 से लेके जो ग्रेजुएशन तक की कक्षा का उसका निर्धारण होगा, 9 से 12 और फिर 12 के बाद जो है ग्रेजुएशन। अब जब हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में 3 वर्ष का है, लेकिन इस शिक्षा नीति के अनुसार अब ये 4 वर्ष का प्रोग्राम रहेगा जिसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रखा गया है। यानी कि कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी चाहे तो वो बीएड बीएससी बीए बीएससी कर सकता है, बीएड बीएससी कर सकता है, तो अन्य 4 वर्ष का कोर्स कर सकता है। और अभी तक का जो कोर्स हमारा होता था, अगर मैंने मान लीजिए एमएससी या बीएससी का फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया है तो मुझे कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए और उन्हें पढ़ाई के और अग्रिम अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अगर 1 वर्ष में विद्यार्थी अगर कॉलेज छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष में छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष में छोड़ेगा तो डिग्री मिलेगी, और अगर वो 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट करेगा तो उसे शोध कार्य के लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसी के साथ अगर वो 1 वर्ष में जो है छोड़ देता है और दूसरी शिक्षा को अपनाना चाहता है, दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है तो वो ले सकता है। साथ ही ये समावेशी और लचीलापन शिक्षा में दिया गया है। लचीलापन ये है कि वो बायोकेमिस्ट्री के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण बात इसमें रखी गई है। दूसरा जो उद्देश्य है वो जीजा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। हमने देखा कि 2017-18 में जो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो विद्यार्थियों पर रहा है वो 17.25 रहा है। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति आई है तो नई शिक्षा नीति को अपनाने वाला मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य रहा है। पहला राज्य कर्नाटक रहा है जिसने अगस्त 2021 में ही नई शिक्षा नीति को अपना लिया था और उसी के दौरान जो है हमारे मध्य प्रदेश ने भी अपनाया है, तो मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य रहा है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं सीएम राइज है, पीएम श्री स्कूल है, ऐसे स्कूल जहाँ पर सर्व संसाधन युक्त उपलब्धि करवाई गई है और विद्यार्थी अब जो है रोबोटिक्स सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं। इन सभी के साथ अब विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास इस नई शिक्षा नीति के अधीन हो रहा है जो कि राष्ट्र प्रेम को उत्प्रोत करेगी। धन्यवाद।